हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ अमित और आज हम मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइंस के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि मोंगोडीबी के अंदर एक एग्रीगेशन पाइपलाइन करके होती है। एंड हम एग्रीगेशन पाइपलाइन का यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स को हम मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइंस का यूज़ करके डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं कर सकते हैं, बट हम उसमें अलग अलग टाइप की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे और फिल्टर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको ना। एक बहुत सारे सेट ऑफ पिज़्ज़ास की एग्जांपल गिवन है। ठीक है। पिज़्ज़ा के ऑर्डर हैं, ऑर्डर कलेक्शन है हमारी। और देखो, हाँ, एक चीज़ और, ये मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन में बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस होती है। ठीक है। तो मोंगोडीबी एग्रीगेशन पाइपलाइन का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारी स्टेजेस होगी और एक स्टेज के अंदर एक पर्टिकुलर कमांड होती है। ठीक है। एक स्टेज के अंदर कमांड होगी और वो कमांड कुछ ना कुछ करेगी। फॉर इंस्टेंस, वो मैच कर सकती है, वो ऐड कर सकती है, वो रिमूव कर सकती है, वो कुछ और कर सकती है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके है। ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि हमें ऑर्डर्स कलेक्शन गिवन है। इसमें हमारे सारे पिज़्ज़ा के नेम्स गिवन है। भाई किस टाइप का पिज़्ज़ा है वो, उसका नेम में ये लिखा हुआ है। उसका साइज़ क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, डेट कि किस डेट को वो ऑर्डर हुआ था। ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि हमें टोटल क्वांटिटी पता करनी है पिज़्ज़ा की जिनका नेम सेम है। ठीक है। मतलब जैसे अगर पेपरोनी पिज़्ज़ा है या वीगन पिज़्ज़ा है या कोई चीज़ पिज़्ज़ा है, तो उन सब की क्वांटिटी ऐसा ग्रुप करके आ जाए और मीडियम साइज़ जितने भी पिज़्ज़ा के ऑर्डर्स आए हैं उन सब की हमें क्वांटिटी का सम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे, पहले हम मैच करेंगे कोलन मैच, डॉलर मैच हमने यूज़ किया। ये हमारी पहली स्टेज होगी। ठीक है। हम पूरे एग्रीगेशन पाइपलाइन लिख रहे हैं और एग्रीगेशन पाइपलाइन में हम पहली स्टेज लिख रहे हैं। तो एग्रीगेशन पाइपलाइन में जब हम पहली स्टेज लिखेंगे तो उसमें हम डॉलर मैच कर रहे हैं, डॉलर मैच कोलन, हम बोल रहे हैं साइज़ उसका क्या होना चाहिए, साइज़ उसका होना चाहिए मीडियम। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पिज़्ज़ा, कि मतलब क्या उसके नेम के बेसिस पे उसको उस पिज़्ज़ा को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर हम बोलेंगे टोटल क्वांटिटी का सम करना है क्वांटिटी फील्ड को उठा के। तो जैसे आप देख लोगे कि इसमें क्वांटिटी फील्ड गिवन है हमें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले हमने मीडियम साइज पिज़्ज़ा सारे ले लिए और अब हम करेंगे, ग्रुप करेंगे पिज़्ज़ास को ऑन द बेसिस ऑफ दी नेम। ठीक है। नेम के बेसिस पे हम पिज़्ज़ा को ग्रुप करेंगे और जब हम ग्रुप करेंगे अब हम फिर उसके अंदर टोटल क्वांटिटी का, हम उसके अंदर क्वांटिटी का सम कर देंगे। ठीक है। तो जितनी भी क्वांटिटी है हम उसका सम कर देंगे। ठीक है। और वो हम टोटल क्वांटिटी करके प्रॉपर्टी जो है हमारी उसके अंदर सेव हो जाएगा। अब इसका जो रिजल्ट है हमारा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि भाई इवेंचुअली इट वुड गिव कि जितने भी जो भी चीज़ पिज़्ज़ा थे, वीगन पिज़्ज़ा थे एंड पेपरोनी पिज़्ज़ा थे, जितने भी मीडियम साइज़ के ऑर्डर हुए थे उन सब की क्वांटिटी का सम हमें गिवन है। तो हमने देखा कि चीज़ पिज़्ज़ा की टोटल क्वांटिटी जितनी ऑर्डर हुई थी 50 थी, वीगन पिज़्ज़ा की जो टोटल क्वांटिटी जो ऑर्डर हुई थी वो 10 थी और पेपरोनी पिज़्ज़ा की जो टोटल क्वांटिटी ऑर्डर हुई थी वो 20 थी। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम देख रहे हैं और कुछ इस तरीके से हमारे पिज़्ज़ा की जो क्वांटिटी है वो हमें गिवन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है टोटल ऑर्डर की वैल्यू कितनी है और एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। एवरेज ऑर्डर ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है एक पर्टिकुलर डेट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर डेट रेंज गिवन है, हम उसके अंदर बताएंगे कि भाई कितने, मतलब कितनी ऐसे कितने पिज़्ज़ास हुए हैं, मतलब कितने क्वांटिटी का, कितने प्राइस का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है। और हम ये भी बताएंगे कि एवरेज ऑर्डर प्राइस क्या था, एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी। तो फॉर इंस्टेंस अगर हमें प्राइस और हमें एक डेट रेंज गिवन है। ठीक है। हमने डेट रेंज के बेसिस पे
हमारे डॉक्यूमेंट्स को फ़िल्टर आउट कर दिया, ठीक है। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम बोल रहे हैं कि भैया उस पर्टिकुलर डेटा रेंज के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सब के अंदर प्राइस फील्ड ले लो और क्वांटिटी फील्ड ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। प्राइस फील्ड जो उसके हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर है वो एक पिज़्ज़ा की प्राइस को बताता है, एक मीडियम साइज़ हो गया, लार्ज साइज़ हो गया, इन सबके पिज़्ज़ा के प्राइस को बताता है। तो हम बोलेंगे कि भाई इंडिविजुअल प्राइस को ले लो, ठीक है, उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो और जितनी भी क्वांटिटी है ऐसे मल्टीप्लाई करोगे उन सब का सम कर दो, ठीक है। तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके सारी क्वांटिटीज़ का सम कर दिया, ठीक है। तो जब हम सम कर देंगे तो एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी अब हाँ, अब एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जितनी भी क्वांटिटीज़ थी उस पर्टिकुलर डेट रेंज के अंदर उन सबको उठाया और उन सबका एवरेज कर दिया। तो देखो एवरेज ऑपरेटर हमारा आता है मोंगोडीबी के अंदर पहले से ही, ठीक है। तो हमने वो पर्टिकुलर क्वांटिटी उठाई, ठीक है, और हमने कर दिया $AVG कोलन विद इन कोट्स डॉलर क्वांटिटी, ठीक है। और अब हमने क्या किया कि भाई सॉर्टेड डॉक्यूमेंट बाय द टोटल ऑर्डर प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मतलब हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको सॉर्ट कर देंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑर्डर वैल्यू। टोटल ऑर्डर वैल्यू के बेसिस पे हम जितने भी क्वांटिटी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स गिवन है हमें टोटल ऑर्डर वैल्यू, टोटल क्या बोलते हैं, टोटल ऑर्डर वैल्यू के बेसिस पे हम उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। तो आप देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल का वो क्या आता है, ठीक है। और हमने क्या किया है देखो, इसमें ग्रुप किया है, ग्रुप क्या है, ग्रुप कौन से बेसिस पे किया है, हमने डेट के बेसिस पे ग्रुप किया है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को डेट के बेसिस पे ग्रुप किया है और उसका फॉर्मेट ईयर मंथ एंड डेट रहा है, ठीक है। ईयर मंथ एंड डेट के बेसिस पे हमने उसको किया है, ग्रुप किया है। तो बेसिकली एक दिन को ये, तो देखो इसमें टाइम वाली क्वांटिटी भी है। तो हम बोलेंगे कि भाई एक दिन, एक पर्टिकुलर डेट उठाओ और उसके बेसिस उसके अंदर जितनी भी टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल वैल्यू जो उस ऑर्डर की थी कि भाई इतने पैसे का, मतलब इतने पैसे आए हैं हमारे पिज़्ज़ा की शॉप के अंदर, वो हम क्वांटिटी इनटू प्राइस करेंगे और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन सबके सम कर देंगे तो हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। बस एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी में हम क्या करेंगे कि भाई हमारी जितनी भी क्वांटिटी हमें गिवन थी, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी हमें गिवन थी हम बस उन सारी क्वांटिटीज़ का एवरेज कर देंगे, ठीक है। अब हमें जो टोटल ऑर्डर वैल्यू गिवन है एक पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे गिवन है, हमने आईडी, जो ग्रुप के अंदर एक आईडी फील्ड होती है, ग्रुप के अंदर एक आईडी फील्ड होती है और आईडी फील्ड के अंदर क्या होता है हमारा डेट टू स्ट्रिंग। सो बेसिकली हमें डेट गिवन होगी, ठीक है, आईडी फील्ड के अंदर, आईडी फील्ड के अंदर हमें डेट गिवन होगी, है ना। और हम उस डेट के बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। तो आईडी फील्ड के अंदर हमें डेट गिवन है, ठीक है, हमने ग्रुप किया, ठीक है, डेट टू स्ट्रिंग हमने उसके अंदर कलेक्शन का नाम लिख दिया, ठीक है, फॉर्मेट कोलन, जो भी हमारी जो डेट फील्ड है हमने डेट फील्ड ली, हमने बोला कि भाई डेट फील्ड के अंदर ईयर उठाओ, मंथ उठाओ, डेट उठाओ, ठीक है, और टाइम मत उठाना। तो टाइम हम नहीं उठा रहे। डेट टू स्ट्रिंग के अंदर हम ईयर मंथ और डेट की स्ट्रिंग को डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे उस पर ग्रुप कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर ग्रुपिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स। और अब हम क्या करेंगे भाई, हम उन डेट्स को उठाएंगे। हम क्या करेंगे कि अब हम उन डेट्स को उठाएंगे जिस डेट पे मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑर्डर आए थे, मैक्सिमम ऑर्डर की वैल्यू आई थी। मैक्सिमम ऑर्डर तो नहीं बोल सकते इसको, हम उन पर्टिकुलर डेट्स को फेच करेंगे जिस पर्टिकुलर डेट पे बहुत मतलब ज़्यादा का व्यापार हुआ था, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इवेंचुअली क्या गिवन होगा, हमें देखो डेट रेंज गिवन है कि भाई 12 जनवरी 2022 को इतनी, मतलब 790 रुपये आए, ठीक है, ऐसा मान लो टोटल ऑर्डर वैल्यू 790 रुपये आई और एवरेज एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी थे 30, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 30, हर ऑर्डर के अंदर 30 की क्वांटिटी का हमारे पास गिवन था ऑप्शन, ठीक है।
तो कुछ इसी तरीके से हमारी एग्रीगेशन पाइपलाइंस होती हैं और अब हम एग्रीगेशन पाइपलाइंस की कुछ और कमांड्स भी एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है?